सुनिए ना, आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आज तो आपकी दुकान भी बंद रहेगी ना। पलक पति चिराग से बोली। चिराग बोला, पलक दुकान बंद है, मगर मुझे दुकान में सफाई करवानी है, इसीलिए बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं। और हाँ, मैं दोपहर में खाना खाने भी आज देरी से आऊँगा। पलक बोली, चिराग लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, हम कहीं घूमने नहीं गए। मैं भी घर में सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, मुझे भी थोड़ा बदलाव चाहिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता है, कभी तो मेरे बारे में सोचिए। चिराग बोला, समझा करो पलक, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर। अगर मैं घूमने चला जाऊँ तो दुकान के सारे काम कौन करवाएगा। पलक बोली, आप एक दिन पापा जी को बोल दीजिए ना, वे ध्यान रख लेंगे दुकान का। वैसे भी सफाई तो कारीगर करेंगे, पापा जी तो सिर्फ बैठकर ध्यान ही रखना है। चिराग बोला, पापा और माँ आज बाहर जाने वाले हैं, कल पापा बता रहे थे। वह दोनों दोपहर के बाद बाहर जाएंगे। पलक यह सुनते ही रुआसी सी हो गई। जब से शादी करके आई थी, लगभग सिर्फ 1 या 2 बार मुश्किल से घूमने गई थी, क्योंकि आए दिन सास रमा जी और ससुर कपिल जी ही बाहर जाया करते थे। पलक के आते ही रमा जी बिल्कुल आज़ाद हो गई थी और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने बहू पर डाल दी थी। आए दिन सास ससुर कभी घूमने तो कभी रिश्तेदारों के घर जाया करते और बेचारी पलक पूरा समय खाना बनाती और चिराग दुकान संभालता। कपिल जी पहले दुकान पर बैठा करते थे और चिराग के ना होने पर दुकान का ध्यान भी रखते थे, मगर चिराग की शादी के बाद कपिल जी ने दुकान पर जाना ही बंद कर दिया था। रमा जी और कपिल जी इतने बूढ़े ना थे कि आराम ही करें, मगर उन दोनों ने चिराग की शादी पलक से कराने के बाद घर की जिम्मेदारियों पर अल्प विराम लगा दिया था। दोनों या तो बाहर जाते या दिन भर टीवी देखते। पलक की भी इच्छा होती कि वह भी 2-3 दिन चिराग के साथ कहीं घूम आए, मगर रमा जी और कपिल जी के सहयोग के बिना यह मुश्किल था। कपिल जी को चिराग कभी दुकान पर ध्यान रखने बुलाता तो कपिल जी कहते, बेटा तुम्हारी दुकान तुम संभालो, अब मुझसे वहाँ नहीं बैठा जाता। चिराग अपनी दुकान कभी बंद नहीं रखता था, क्योंकि अगल बगल ऐसी बहुत सी दुकानें होने की वजह से ग्राहक टूट जाते थे और चिराग को ही नुकसान भी झेलना पड़ता। एक दिन पलक अपनी बहन से फ़ोन पर बातें कर रही थी, तभी रमा जी आई और बोली, बहू अभी तक चाय ना बनाई तुमने, देखती नहीं हो दोपहर के 4 बज चुके हैं। पलक बोली, माँ बस चाय बनाने ही जा रही थी। रमा जी को बहू की 2 पल की खुशी न देखी जाती। खुद दिन के 2-2 घंटे अपने मायके वालों से बात करती थी, मगर जैसे ही पलक अपने मायके वालों से बात करती, उसे तुरंत ताने मार दिए जाते। पलक को भी अब सब समझ आ चुका था, वह भी मन ही मन घुटे जा रही थी। आज पलक ने मन बना ही लिया था कि वह 2 दिन चिराग के साथ कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाएगी। वह रमा जी से बोली, माँ मैं और चिराग 2 दिन घूमने जाना चाहते हैं, 1 साल हो गया है मुझे कहीं बाहर गए हुए। तो रमा जी बोली, घर का क्या होगा फिर, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारे पीछे से घर कौन देखेगा। कपिल जी भी सब सुन चुके थे। वह बोले, मुझसे तो अब इस उम्र में दुकान पर नहीं बैठा जाता, चिराग दुकान का क्या करेगा, फिर बंद रखे तो वह जाने। पलक बोली, आप दोनों इतना बाहर जाते हो, घूमते हो, यह सब तो आपको इस उम्र में हो रहा, और सिर्फ 2 दिन घर और दुकान नहीं संभलेंगी आपसे। एक दूसरे के सहयोग के बिना परिवार नहीं चलते पापा जी और मम्मी जी। हमारा भी मन करता है घूमने का, बाहर जाने का, मगर आप दोनों हमसे कभी नहीं कहते कि तुम दोनों भी घूम आओ। बस आप लोगों को अपनी ही पड़ी है, कभी हमारे बारे में भी सोचिए। घर में सभी का बराबरी का हक होना चाहिए। घर हम चारों का है, तो सिर्फ हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारियाँ क्यों थोप दी गई हैं। एक बहू भी अपने लिए समय चाहती है, अपने पति के साथ घूमना फिरना चाहती है, उससे सिर्फ घर संभालने की उम्मीद ही क्यों की जाती है। मम्मी जी, आपको बहू की खुशी देखी क्यों नहीं जाती, आप भी कभी बहू रही होंगी। आज मैं उसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ कभी आप थीं। और पापा जी, आपको कहाँ दुकान पर काम करने कहा जा रहा है, आपको सिर्फ बैठकर दुकान का ध्यान ही तो रखना है।
वैसे भी इस उम्र में थोड़ा ही ना कोई आपको काम करने के लिए कहेगा। पलक का यह रूप देखकर दोनों तो चुप हो गए। दोनों को अपनी गलती तो पता थी, भले मुंह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पलक बोली, एक दूसरे के सहयोग से सारे काम हो जाते हैं, बस इंसान मदद करने को तैयार होना चाहिए। चिराग भी दुकान से आया तो उसने पलक का साथ दिया और दूसरे दिन दोनों घूमने निकल गए। दोस्तों, कभी कभी अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी है। लोगों को कभी नहीं पड़ी होती है कि वह आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, आपको ही अपने लिए पहल करनी होगी। और आपको दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।